अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। आज की वीडियो ख़ास तौर पर मर्दों के लिए है। हम देखेंगे कि जो बॉडी में मर्दों में टेस्टोस्टेरोन होता है उसको हमने कैसे बूस्ट करना है, उसकी मिक़दार को हमारे जिस्म के अंदर कैसे बढ़ाया जा सकता है। 5 से 6 टिप्स के ऊपर बात करेंगे। जब ये टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारा किसी काम करने में दिल नहीं करता, मर्दाना ताकत कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन रहता है और लो एनर्जी महसूस होती है। एनर्जी बिल्कुल नहीं होती बॉडी के अंदर। अब इसको बढ़ाने के कुदरती तरीकों में सबसे पहले ये है कि आपने हेल्दी फैट्स खाने होते हैं। अक्सर जो और हेल्थ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं वो भी इसका गाइड कर रही हैं कि आप फ़ैट लें, लेकिन वो फ़ैट ले रहे होते हैं जो नुकसानदेह होता है। हेल्दी फैट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मछली, अलसी के बीज, उसके बाद एवोकाडो है जिसको हम मक्खन फल भी कहते हैं, और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता आ जाता है। जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसको हम कहते हैं, ये आप इस्तेमाल करें। चिया सीड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दूसरी बात एक्सरसाइज़ की है, वर्ज़िश जिसमें कहते हैं, उसमें आप पुशअप्स करेंगे, डंबल्स हैं, स्क्वाट्स हैं और उसके बाद कीगल एक्सरसाइजेज़ हैं। इनकी मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं, आप देख लेंगे। सामने तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये एक्सरसाइजेज़ आप करते हैं तो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे है विटामिन डी। हमारे अक्सर मर्दों में विटामिन डी की मिक़दार कम होती है, तो इसके लिए नेचुरल वे तो ये है कि आप 15 से 20 मिनट रोज़ाना हल्की धूप में गुजारें, अपनी स्किन को एक्सपोज़ करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको डेफिशिएंसी है विटामिन डी की तो उसके लिए आपको डॉक्टर के मशवरे के साथ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, और इसका जो नॉर्मल हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी के डेली रिक्वायरमेंट होती है। कुछ चीज़ें तो हमारी खुराक से पूरी हो जाती हैं, लेकिन कमी ज़्यादा हो तो फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ जाते हैं। अगली बात है कोर्टिसोल को कम करने की। कोर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, काम की टेंशन है, नींद पूरी नहीं है, तो क्या होता है बॉडी में जो है ना कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ये बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसमें आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रोज़ाना 30 मिनट चलना भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। उसके बाद अगले 5वें नंबर पे है जी, आपने ज़िंक और मैग्नीशियम को अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़िंक और मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए और बॉडी की जनरल हेल्थ बीइंग के लिए। तो उसमें आपने जो ज़िंक की रिक्वायरमेंट है वो है 8 से 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। मैग्नीशियम 200 से 400 मिलीग्राम रिकमेंडेड है, डेली की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से कुछ हिस्सा तो हम जो भी खुराक खा रहे होते हैं उसमें आ रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी है। और अक्सर लोगों में जो ज़िंक है, मैग्नीशियम है, लंबे अरसे से उनका जो खुराक का पैटर्न होता है, जो खाने की आदत होती हैं, उनमें ज़िंक और मैग्नीशियम वगैरह नहीं होता। तो इसमें हम गोश्त यानी बीफ, मटन वगैरह की बात करते हैं, साग, पालक, उसके बाद चने, इन चीज़ों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमी हो तो फिर डॉक्टर के मशवरे के साथ सप्लीमेंट लेने से टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट मिलता है। नंबर 6 पे है, अगर आपके पेट के ऊपर फैट है, बेली फैट है, ख़ास तौर पर आपकी जो नाफ है उससे नीचे वाले हिस्से में फैट ज़्यादा है, लोअर बेली फैट, तो उसको कम करें, क्योंकि जब फैट बहुत ज़्यादा होती है जो टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और 7 पे है नींद का भरपूर होना। आप अगर 5 घंटे से कम सोते हैं तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे रोज़ाना आप पुरसकून नींद सोएं। इससे क्या होता है बॉडी को रीजनरेट करने का टाइम मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने जो रिफ़ाइंड शुगर है वो इस्तेमाल नहीं करने, जैसे बेकरी आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, उसके बाद मिठाई का इस्तेमाल है, और सिगरेट नोशी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी आपको थोड़ी-सी परहेज़ करनी चाहिए। 5 से 7 काम कर लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको अच्छा महसूस होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।